आत्माओं को ओम शांति। तो दोस्तों, आज कोर्स का लास्ट डे है, यानी कि 7वां दिन। तो आज हम जानेंगे राजयोग क्या है, राजयोग का विधि। तो शुरू से एंड तक जुड़े रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। राजयोग क्या है, विधि और अभ्यास। राजा अर्थात बादशाह, राज्य करने वाला, और योग अर्थात कनेक्शन अथवा संबंध। राजयोग एक परम योग है जिससे आत्मा केवल परमात्मा की याद द्वारा अपने स्वयं के इंद्रियों का मास्टर अथवा राजा बन जाती है। राजयोग मेडिटेशन पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 2 परस्पर कदम है। तो जो पहला कदम है वो है आत्मानुभूति। हर एक को आत्म अभिमानी का अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो हम अभी क्या करते हैं, हम सभी देह अभिमान करते हैं, है ना। तो देह अभिमान नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए बोला गया है कि हर एक को आत्म अभिमानी का अभ्यास करना चाहिए। ये पुरुषार्थ करने की बात है, क्योंकि अब हम देह अभिमानी बन गए हैं। हमें विस्मृति हो गई है कि हम अति सूक्ष्म आत्मा है। अभी बात करते हैं जो दूसरा कदम है, वो है परमात्मानुभूति। ठीक है, जैसे ही हम आत्म अभिमानी के अभ्यास को अमल में लाते हैं और वो हमारी चेतना का स्वाभाविक अवस्था बन जाता है, तब हम हमारे परलौकिक परमात्मा पिता को पहचानते हैं, जो इस भौतिक जगत से परे परम धाम में वास करता है। वो सर्व गुणों के सागर है। हम अब उन्हें याद करते हैं। जिस प्रकार हम अपने लौकिक पिता को याद करते हैं, उसी तरह मैं अपने आत्मिक पिता को याद करता हूँ। राजयोग यानी शांति, पवित्रता और सर्व शक्तियों की सागर से सीधा कनेक्शन अथवा संबंध स्थापित करना। राजयोग में हम पहले स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को उनके गुणों सहित शांति के सागर, परम पवित्र प्रेम के सागर, आनंद के सागर और सर्वशक्तिवान याद करते हैं, है ना। योग शब्द का अर्थ है जोड़। राजयोग मेडिटेशन में आत्मा परमात्मा से कनेक्शन अथवा मानसिक जोड़ का अनुभव करती है। ये जोड़ स्थापित करने की विधि एक शुरुआत है अपने आंतरिक विषय की यात्रा की और अपना वास्तविक आध्यात्मिक पहचान की खोज में। अपने भीतर प्रवेश करने की विधि द्वारा स्वयं को आत्मा अनुभव करना, जो कि एक प्रकाशमान बिंदु है। अब ये जो राजयोग का विधि है वो पूरी तरह से सच्चिक है और इसमें मन दमन का कोई भी तत्व शामिल नहीं है। वास्तव में ये मन की सभी सीमाओं से मुक्त करता है। कर्म की आत्मा के शांति, प्रेम, आनंद और सत्यता जैसे आत्मा के वास्तविक गुणों के साथ मेल कराता है। इसे ही हर प्रकार से परिवर्तन कहेंगे। इस राजयोग अथवा मेडिटेशन द्वारा हम आत्माएं सच्ची शांति, पवित्रता, प्रेम और सुख की अनुभूति करते हैं और परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करते हैं। संगम युग में परमात्मा जो हमें राजयोग सिखलाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आत्माएं अपने पहले जन्म के पाप कर्मों से मुक्त हो पावन बन जाए, है ना। हम सब अब क्या हो गए हैं, हम सब अब पतित बन चुके हैं, है ना। तो पतित से पावन कौन बनाता है, पतित से बाबा ही पावन बनाते हैं। तो हमें अभी पतित से पावन बनना है।
तो इस राजयोग के माध्यम द्वारा ही हम पतित से पावन बन सकते हैं। जब हम देह में प्रवेश करते हैं तब हमारा जन्म होता है, और जब हम देह को त्याग करते हैं तब वो मृत्यु कहलाता है। आत्मा तो शाश्वत है ना। हमारा और परमात्मा का बहुत ही सुंदर संबंध है, पिता, टीचर और गाइड सभी के रूप में। तो राजयोग सीखिए और स्वयं ही अनुभव कीजिए जो लाखों आत्माएं आज कर रही है। ओम शांति। तो सभी आत्माएं रोज योग लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, हर एक बात अपनी मन की बात कुछ भी हो चाहे सभी बात बाबा को बताइए। और सुख शांति में भरपूर रहिए। जो विकार है केवल राजयोग से ही बाबा से कनेक्शन जुड़ेगा। तो बाबा से कनेक्शन जब जुड़ेगा तो धीरे धीरे जो विकार है सारे विकार से मुक्त हो जाएंगे सभी आत्माएं। तो दोस्तों आज का कोर्स यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को आज का कोर्स अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। तो सभी आत्माओं को धन्यवाद, शुभकामनाएं और ढेर सारी दुआएं परमात्मा परमपिता शिव बाबा की। ओम शांति।